भगवान जो है भगवान अनंत पर्याय को जानते हैं, लेकिन आपकी अनंत पर्याय को क्यों? क्योंकि आप अब जैसे जो है कोई क्या भगवान अनंत को जानते हैं, अरे जिसका अनंत है ही नहीं उसको अनंत को क्या जानेंगे? जैसे भरत चक्रवर्ती के जो जीव थे उनकी अनंत पर्याय थी तो उनके अनंत को क्या जानते थे? इसीलिए भगवान अनंत को अनंत रूप जानते हैं, सादि को सादि जानते हैं, अनादि को अनादि रूप से जानते हैं। अनंत को अनंत, आदि को आदि रूप से, अनादि को अनादि रूप से और जो है सादि को सादि रूप से जानते हैं। ठीक है ना? देखिए आपको मोक्ष होना है, ठीक है ना? तो ये जानते हैं, ठीक है ना? कब होगा ये आपके ऊपर है, ठीक है ना? आप निगोज से आए वो जानते हैं, आपको मोक्ष होगा वो जानते हैं, कब होगा वो आप जानते हैं। निश्चित। और जो यहाँ एक बार यदि पंच कल्याणक आदि में भी बन जाता है द्रव्य से, यहाँ यदि बन जाता है तो वहां पर भी जाके यहाँ स्थापना निक्षेप से बनता है तो वहां पर जो है द्रव्य निक्षेप से भी एक दिन बन जाता है। कभी मौका मिले तो बन जाना चाहिए। समझ लो कि पैसा आता जाता चला जाता है। जो कभी मौका मिले भगवान की मां बनने का, कभी कुबेर बनने का, कोई इंद्र आदि बनने का है तो मौका मत छोड़ना। यानी जो बनता है वो निश्चित कभी न कभी वो भक्त जी के ही भाव होते हैं कि यहाँ झूठ मूठ में भी नहीं बन सकता। अभक्त जी जो है जिसको मोक्ष जाने तो वो ऐसे पद के भाव भी नहीं करेंगे। जी आप बन गए? हाँ जी ये बन गए। कि जो है जी जो यहाँ पर इन पर्याय को धारण करता है वो इन पर्याय को धारण करने वाला एक दिन वहां पर भी मोक्ष में। एक भवतारी महाराज जी ने बताए तो है ना, और भी लोग लिख दिए। सौधर्म इंद्र एक भवतारी होता है और जो दक्षिण दिशा के और जितने भी इंद्र हैं वो सारे एक भवतारी है। सौधर्म दक्षिण मतलब सौधर्म के ऊपर जैसे ईशान, सौधर्म ईशान हो गया, उसके बाद फिर सनत कुमार हो गया, फिर ब्रह्म मतलब दक्षिण दिशा के जितने वो सारे उसका नहीं आया वर्ड है, दक्षिण और उत्तर है। और सौधर्म के 4 लोकपाल पूरा एक तो कर लिए पूरा पश्चिम में नहीं है विमान के वाले, जो सोलेश्वर के विमान है उत्तर और दक्षिण में। हाँ लोकांतिक देव लिखा है। पांचवा जो स्वर्ग है ब्रह्मोत्तर लोकांतिक देव, वहां भी ब्रह्मचारी की तरह रहते हैं, वो भी एक भवतारी है। सचिव इंद्राणी भवतारी है और यम सोम वरुण और कुबेर ये जो 4 लोकपाल सौधर्म की देवी और ऊपर जो अनुत्तर ग्रह इत्यादि हैं उनमें सभी एक भवतारी गारंटेड नहीं है, उनमें हो सकते हैं है ना। लेकिन जो सर्वाधिक विमान है अनुत्तर में भी मध्य वाला उसके सबके गारंटी है कि वो सभी की सभी एक भवतारी होगी। ठीक है, फिर हम आगे अगर उसके प्रकार देखेंगे कि देवों के कितने प्रकार होते हैं, भगवतवादी के कितने प्रकार हैं, वेदतर के क्या हैं और जातियां देवों की कितनी होती हैं। तो 16 स्वर्ग हैं, वहां पर तो 10 प्रकार की जातियां चलेंगी। इंद्र भी होंगे, प्रतीन्द्र भी होंगे है ना, और प्राय होते हैं, ये सारे के सारे है ना। वहां पे नाचने गाने वाले विषण भी होंगे, वो सारी जातियां हैं। लेकिन जो ऊपर के स्वर्ग हैं अनुत्तर, ग्रहवेद और अनुदिश, यहाँ पर सब क्या है अहम इंद्र। अहम मतलब मैं, जब आप प्राकृत पढ़ोगे उसमें भी अहम आया है वर्ड है ना, मैं के लिए। और संस्कृत में भी अहम वर्ड है अहम इंद्र, यानी अहम इंद्र, मैं इंद्र हूँ। घमंड नहीं करते, लेकिन क्या है सभी इंद्र हैं, सभी इक्वल हैं, कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, कोई किसी दूसरे से
ऑर्डर नहीं देगा, कोई काम नहीं कराएगा, सब अपने अपने में धर्म ध्यान में सब इक्वल है। नीचे वाले में क्या है कि 10 प्रकार की जातियां चलेंगी, है ना। तो अब जैसे ऐरावत हाथी आता है पंच कल्याणक में, ऐरावत हाथी वहां पर क्या है कि हाथी नहीं है, त्रियंश नहीं है, वो देव ही है जो वाहन बन के यहाँ पर सारे के सारे उस पे आते हैं। एक क्वेश्चन और आता है कि ऐरावत हाथी कितने योजन का है? 1 लाख योजन का, ठीक है। अब हमने जम्बूद्वीप पढ़ लिया, जम्बूद्वीप कितने लाख योजन का है? 1 लाख योजन का जम्बूद्वीप है। अब अयोध्या में आना है ऐरावत हाथी को। भारत क्षेत्र कितना बड़ा है? भारत क्षेत्र तो 526 का था, उसमें भी आर्यभट्ट, उसमें भी अयोध्या नगरी, तो भाई कैसे समाएगा? धीरे धीरे जैसे स्टार्टिंग में 1 लाख योजन का चलता है, जब यहाँ आ जाता है तो अपेक्षाकृत छोटा है ना। तो ये कंफ्यूजन आपका दूर होना चाहिए कि यहाँ पर 1 लाख योजन का कैसे आ जाएगा, जगह नहीं बढ़ जाएगी, वो छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नहीं, ये बताइए, सुनिए सुनिए, अरे सुनिए पहले, सुनिए सुनिए, ये बताइए यहाँ पर 1 लाख योजन का उतरेगा कि जो है क्या बता रहे थे? 1 लाख योजन का क्या है? जम्बूद्वीप, और 1 लाख योजन का ऐरावत, और 1 लाख योजन का क्या है? तो बताओ कैसे बन जाएगा? यहाँ आते हुए छोटा हो जाएगा है? हाँ, जो कह रही है अम्मा जी, कह रही है लघु विक्रिया का होता है? लघु, ये अम्मा जी कह रही है लघु योजन होता है। क्या ऐसा होता है? लघु योजन होता है क्या? है? ये बताइए कि जो ऐरावत हाथी होता है वो महायोजन होता है या लघु योजन होता है? क्यों? सुनिए, हमने आपको डेफिनेशन लिखाई थी क्या कि जिसमें कार्रवाई कुछ होती है, जिसमें कुछ कार्य होता है, उसे लघु योजन में गिना जाएगा। अकृत्रिम और कृत्रिम, कृत्रिम किसे कहते हैं? क्योंकि देवों में कार्रवाई हो रही है, वो क्या कर रहे हैं? कार्रवाई के साथ हो रहा है। और जो है कि हाँ, महाराज के भी शुल्लक जी महाराज को मशहूर है ना, इच्छा बोलते जाओ। शाम को भी आना है बच्चों, शाम को भी इनाम मिलेगी। शाम को 7 बजे, 6 बजे, ठीक है ना। और फिर 7 बजे नाटक है। अच्छा चलो, आज की क्लास कैंसिल, नाटक भी तो आएंगे, ठीक है। आज शाम की क्लास कैंसिल, 7 बजे जो है नाटक के लिए आना, ठीक है। हाँ ठीक है, तो नाटक की सबकी फोटो प्रैक्टिस वगैरह। हाँ, अब सुनिए, सबकी फोटो आ गई। देखिए अम्मा जी जो है अयोध्या नगरी में वहां प्रवेश करता है, लेकिन सुनिए, वो जो है 1 लाख की योजन का, तो 1 लाख की योजन का विस्तार पूरा नहीं रहता। जब वो अपना पहले आकार जब बनाता है तो पूरा 1 लाख योजन का आकार करता है। और जम्बूद्वीप जो है, जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का, और सुमेरु पर्वत भी जो है वो भी 1 लाख योजन का। ये सब जो है अकृत्रिम है, और ये जो है वो क्या है, तो महायोजन में होते हैं। और ये जो है वो 1 लाख योजन का कृत्रिम है, अकृत्रिम, क्योंकि देव बनता है। और जो है ये नहीं कि यही देव बनता है, देव वहां बदल जाते हैं, यानी समझ ले वहां पर। और जो बना है, जो ऐरावत हाथी बना है, उसमें क्या हो रही है? क्रिया हो रही है। क्या हो रही है?
उसमें क्रिया हो रही है, और जिसमें कुछ क्रिया होती है, मैंने बताया था ना, वो क्रिया जिसमें होती है वो कृत्रिम कहलाता है। ठीक है ना। जहां कुछ कार्रवाई हो रही है, जिसमें कुछ कार्रवाई, तो जो है ऐरावत हाथी बनने की कार्रवाई हो रही है, क्रिया हो रही है, इसीलिए जो है वो महायोजन नहीं होगा, लघु योजन होगा। समझ गए। अभी तक एक बस कोई चीज 1 लाख योजन का, फिर वो 1 लाख योजन बनेगा था, क्यों नहीं बनेगा, जहां का वहां बना। यहाँ की बात करूं, यहाँ बना दूं, इसमें है जो है विक्रिया, जो है विक्रिया से वो एक छोटा सा छेद भी हो, उसमें भी घुस जाएंगे। ठीक है ना। और तुमको पता ही नहीं चलेगा वो यहाँ कैसे आ गए, और फिर तुम बाहर को इतना बड़ा था वो छोटे कैसे हो गए। वो सब जो है कि तुरंत, यानी आंख के पलक झपकने उससे पहले उनकी क्रियाएं सारी जो है ना हो जाती है। ठीक है ना। आयु लिखे, स्वर्गों की आयु अगर 5 मिनट का टाइम है तो स्वर्गों में कितनी आयु होती है और कितनी कितनी हाइट है ना। ये भी से तो 4-5 दिन बाद हमको प्राकृत शुरू करनी है। महाराज जी 10 मिनट से पहले खत्म करनी है प्राकृत, तारीख से पहले। तो इसलिए आयु सौधर्म ईशान, ये सबसे जो पहले वाले हैं सौधर्म और ईशान। यहाँ पे हाइट कितनी होगी, 7 हाथ की। आप देखना धीरे धीरे करके हाइट कम होती जाएगी और आयु बढ़ती जाएगी। उसके बाद आयु में एक तो जघन्य है कम से कम, और एक है उत्कृष्ट। जो पहले वाले स्वर्ग की उत्कृष्ट होगी तो दूसरे की क्या हो जाएगी, जघन्य हो जाएगी। जैसे उसकी आयु बढ़ेगी 7 हाथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक पल्ले, और जगन्य हो गई एक पल सौधर्म ईशान की। उसके बाद यहाँ मैक्सिमम 2 सागर तक रहेंगे। 2 सागर से जैसे ही एक समय यानी 1 सेकंड से भी असंख्यात भाग उसकी आयु का बन ज्यादा होगा, तो वो कहाँ पहुंच जाएगा, अगले में सनत कुमार माहेंद्र। ये नाम याद होनी चाहिए थोड़े से लोगों के। सनत कुमार माहेंद्र में हाइट कम हो जाएगी 6 हाथ, और ये कितनी हो जाएगी, 2 सागर प्लस 1 समय, कम नहीं ज्यादा, इससे बढ़ेगी ना। उत्कृष्ट की अगली जरा से ज्यादा। उसके बाद यहाँ बैठते बैठते क्या हो जाएगी, 7 सागर। अगले में ब्रह्म युगल यानी ब्रह्मोत्तर। यहाँ कितनी हो जाएगी, 5 हाथ, हाइट और कम हो गई। यहाँ पर अब ये लगा लेना 7 प्लस 1 समय, और मैक्सिमम लिख दे रहा हूँ 10 सागर। अगले में 10 सागर प्लस 1 समय हो जाएगी। उसके बाद लांतव कापिष्ट, यहाँ भी 5 ही रहेगी, 5 हाथ, और यहाँ कितनी हो जाएगी, 10 से बढ़ के 14, 14। फिर है शुक्र महाशुक्र, शुक्र महाशुक्र, इसमें हो जाएगी हाइट 4 हाथ, और आयु कितनी हो जाएगी, फिर से 2 जोड़ दिए 16 सागर, 16। इसके बाद वाली में सबकी जगह में 7 प्लस 1 समय, इसकी जगह में 10 प्लस 1 समय, इसकी जगह में 14 प्लस 1 समय, है ना। जैसे ही 1 सेकंड भी आयु बढ़ गई तो वो कहेंगे भैया यहाँ पर नहीं रहोगे, आप ऊपर वाले पे जाओ, है ना। ठीक है। अब इसके बाद कौन सा आएगा, शुक्र महाशुक्र के बाद शतार सहस्रार। वहां कितनी हो जाएगी, शतार सहस्रार। यहाँ ऊंचाई 4 हाथ की रहेगी, आपको शतार ना 4 हाथ, और
ये कितनी हो जाएगी 16 सागर प्लस 1 समय, और मैक्सिमम कितनी हो जाएगी 18। दो बढ़ रही है सबने, ठीक है। उसके फिर पटल के हिसाब से हो जाएगी, पटल भी है ना इसमें सब में। उसके बाद आएगा आनत प्राणत, फिर आरण अच्युत, है ना। आनत प्राणत हो गई इसमें 3.5 हाथ, और ये हो जाएगी 18 प्लस 1 समय, ये हो जाएगी 20 सागर। फिर है आरण अच्युत, लास्ट वाला उत्तर आ गया आपका आरण अच्युत। इसमें 3 हाथ, हाइट कम होती जा रही है, ठीक है। और ये कितनी रह जाएगी 22 सागर, ठीक है। अब इसके बाद आएंगे अनुदेश, है ना, और ये देखो एक सागर पड़ती है। हाँ भैया जी, कि जो है एक हाथ की आयु है या एक अरती, अरती शब्द भी आया है श्यामलालमती माता जी ने, वहां पर जो एक अरती शब्द दिया है, आरती, हाँ, कि जो अब एक अरती में और जो है हाथ में थोड़ा सा अंतर होता है। अरती, हाँ, अरती है यहाँ पर नहीं, ये आपसे पूछ रहा हूँ ना, जो है क्यों आज तो आप यही रहोगे ना, आप तो जाना नहीं ना, हाँ, तो दोपहर में बैठ के चर्चा करेंगे। ऐसा भी आए एक हाथ तो ये हो गया, देखिए एक हाथ ये है और एक अरती जो है मुट्ठी बंद करके, तो ये एक हाथ से क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है ना। हाँ, ऐसा बंद कर देंगे, हाँ, ऐसा खोलेंगे तो पूरा एक हाथ हो गया, और यदि बंद हो गया तो एक अरती हो गया, यानी अब जो है कि दोनों ही प्रमाण हैं, हमने दोनों पढ़ा है कि कहीं एक हाथ भी लिखा हुआ है, एक हाथ आया है, और जो है एक अरती भी आया है, ठीक है ना। तो जो है अपने लिए दोनों ही मान्य है, कहीं ऐसा मिलता है, क्योंकि तिल्लोक परिणति आदि और धवला ग्रंथ आदि, तो दोनों ही प्रमाण अपने लिए मान्य हैं, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी बात है, कहीं नापने आदि में बात आती है तो एक अरती भी है, लेकिन कोई पूछे कि कितनी, भाई एक हाथ है ना, कोई थोड़ी सी कम ज्यादा भी है तो वो पूरी हाथ में ही गिनती आ जाती है। पटल देख रहे थे कि ग्रहवेग में कितने पटल है, 9 ग्रहवेग में 9 पटल। तो अब आप गिनो यहाँ से, पहले ग्रहवेग में 2.5 हाथ की हाइट है और एक बढ़ गई यहाँ से तो 23 साल है। दूसरे में कितनी हो जाएगी 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। हर फ्लोर पे, हर पटल पे एक एक बढ़ते बढ़ते लास्ट में 31 साल। पटल जो है, पटल यानी पूरा, टा यानी टुकड़ा नहीं है जिसका, और ला यानी लगा हुआ, एक दूसरे से लगा हुआ है और जिसके टुकड़े नहीं है, दीवार बीच में खड़ी कर दी, यानी जो हिस्सा है उनका पूरा फ्लोर में रहता नहीं। एक आपको जो है एक मंजिल आपकी है, क्या भैया जी, एक मंजिल आपकी है, पूरा आपको जो है, पूरा आपकी पूरी मंजिल है, पूरी फ्लोर में, ठीक है, पूरा फ्लोर बराबर जो है, और उसमें टुकड़े नहीं किए जाते कि क्या नाम है, टुकड़े कर दिए कि ये बच्चे का कमरा है, ये पत्नी का कमरा है, ये उनका कमरा है, ये गेस्ट का कमरा है, ऐसा कोई गेस्ट नहीं है वहां पूरा कोई गेस्ट काम नहीं होता है। क्या पंडित जी,
महाराज वहां ऐसा कोई व्यस्त नहीं होता, पूरा जो है पूरा भाग उनको मिलता है, ठीक है। और एक दूसरे से लगे हुए हैं, एक नहीं कि एक यहां बनाए दूसरा वहां जाके बनाए, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। जो है पटल, ठीक है ना, इसके हिसाब से जो है वहां पर बने हुए हैं। तो जो है कल ये हो गया, लास्ट वाला में हो गया 32 सागर, और सबसे लास्ट उत्तर में सबकी 33 मतलब उत्कृष्ट आयु है ना, और बीच वाले में सबकी 100 देते, बाकी ये उत्कृष्ट है। तो इन सब में आप लगा देना 18 सागर प्लस एक समय 20 सागर प्लस एक समय, इस प्रकार से कल आपको बताएंगे कि जो है आयु क्या है और प्रकार भी देखेंगे कल। हाँ, सबके भगवान कितने प्रकार, कल 15 अगस्त है, और रिद्धियां भी लिखेंगे। कल 15 अगस्त है, तो कल आपने थोड़ा सा 15 अगस्त के बारे में भी बताएंगे कि 15 अगस्त हम क्यों मनाते हैं, और 15 अगस्त जो है कि हमारा इसमें क्या योगदान है, हमारे जो साधवी जैन भाइयों का इस स्वतंत्रता में क्या योगदान रहा है, हम उनके न बारे में जानते भी नहीं हैं कि जिन्होंने वो कैसी कौन कौन स्त्रियां थी जिन्होंने अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया, और जिन्होंने स्वयं जो है सरकार, जो अंग्रेज सरकार थी उसका विरोध किया, और किस प्रकार से इस देश आजाद कराने में जैनियों का योगदान रहा है, हम लोग आज तक जानते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि लड़ने से ही फुर्सत नहीं है। हमारा देश जो गुलाम हुआ उसका कारण कोई और नहीं, उसका कारण हमारे अपने लोग ही थे, जिसके कारण घर में लगा दी आग घर के ही चिरागों ने, घर में लगा दी आग घर के ही चिरागों ने, घर को टस लिया ये घर के ही जहरीले सांपों ने, जल उठे छाले सीने की आग से, घर को लगा दी आग घर के ही चिरागों ने। ये जो है इतने अंग्रेज नहीं आए थे, यहाँ पे इतने अंग्रेज नहीं आए थे, यहाँ पर जो है सिर्फ कुछ लोग आए थे, और उन्होंने जो है क्या, और जब भी किसी भी देश पर कहीं पर भी राज किया जाता है तो उसके लिए सबसे पहले उसकी संस्कृति को नष्ट करना होता है। और यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ 7,72,000 पाठशालाएं थी। हिंदुस्तान में 7,72,000 पाठशालाएं थी, हर गांव हर उसमें पाठशालाएं चलती थी। और जो है उन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक 1922 में 1822 में एक मैकाले नाम का जो था उसने सबसे पहले भारत की संस्कृति को नष्ट करना, उसकी जो पाठशालाएं थी उन पाठशालाओं को नष्ट किया। और जो है क्या मैकाले नाम है ना, हाँ, तो जो है कल बताएंगे आपको, उसने जो है ये पाठशालाएं नष्ट की और जो टीचर थे उनको मारा, और एक उसने फरमान निकाला कि जिसको भी नौकरी आनी चाहिए उसको इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। अंग्रेजी किसे कहते हैं? देखिए हिंदी पढ़ते हैं ना, हिंदी में क्या पढ़ते हैं? अ यानी अज्ञानी, बच्चे को पाठशाला क्यों भेजते हैं? अज्ञानी। अ यानी अज्ञानी, ग यानी ज्ञानी, जो है आ यानी अज्ञानी और ग यानी ज्ञानी। रिकॉर्ड नहीं करना, मैं तो कहीं क्या नाम जो एक समझा रहा हूं, बता रहा हूं। आ यानी अज्ञानी और ग यानी ज्ञानी। बच्चा जब अज्ञानी होता है तो उसे जो है ज्ञानी बनाने के लिए पाठशाला, तो पहले आ पढ़ता है, अज्ञान से क्या हो जाता है? ज्ञानी। और इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं क्या? ए, और ए डबल एस गधा, और जेड फॉर शुरू में देसी गधा, बाद में विदेशी गधा, रात को गधा का गधा ही।
इंग्लिश पढ़ने के लिए मना नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान रखो, जो हमारी मातृभाषा है पहले वो आना चाहिए, फिर उसके जिसको मातृभाषा आती है उसके लिए सारी भाषाएं सरल हो जाती है। बोलो जा वाणी के ज्ञान से सुजय का दो सो वाणी मत तक नमो सदा दे। जिन वाणी भारती तो यज्ञ जो तेरा शरण